तो मोदी जी पूरे देश के नारी को मंगलसूत्र बांध रहे हैं क्या, जो रक्षा करेंगे? मोदी जी कौन होते रक्षा करने वाले? मोदी जी को देश की रक्षा करनी थी, वो तो इन्होंने किया नहीं। पुलवामा के शहीदों की जो महिलाएं हैं उनके मंगलसूत्र की रक्षा हुई क्या? हेमराज का सर काट के ले गया, बोले थे 1 का 10 लाऊंगा, लाए क्या? हैं उनके धर्मपत्नी की मंगलसूत्र का क्या हुआ? और सबको छोड़िए ना, अपनी धर्मपत्नी को जो इन्होंने मंगलसूत्र बांधा था, ये कितनी बार उससे मिलने गए, किस हाल में वो रह रही है? दुनिया का बकवास, मेरा परिवार भारत है, ये है, माँ को लेके रो रहे हैं, गा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में कभी माँ को ला के रखा नहीं, पर मतलब बेटा प्रधानमंत्री बनता, माँ को मने गर्व होता कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, फलां है, ज़रा चलें देखें दिल्ली में क्या मिला, कैसा मिला। जिस जहाज़ पे ये उड़ रहे हैं कभी माँ को नहीं बैठा सके, पूरी दुनिया घूम गए, कभी माँ को नहीं घुमा सके। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन करने चले गए और फिर प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, माँ को लेके नहीं गए। क्या माँ हिंदू नहीं है? माँ के दिल में अरमान नहीं है? माँ ने इसीलिए पाला था क्या? सपूत का क्या तरीका होता है? आप जब माँ के साथ वो भूमिका नहीं निभा सके जो एक पुत्र को, सपूत को निभाना चाहिए, आप पत्नी के साथ वो व्यवहार नहीं कर सके जो एक पति को करना चाहिए, तो देश के महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। और किसकी हिम्मत है कि वो मंगलसूत्र पर हमला कर दे? अरे अकबर के दौर में जब कोई बोलने वाला नहीं था तो जोधाबाई के मंगलसूत्र को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज के युग में, इस युग में भला किसी की हिम्मत है? ये कल्पना से परे उटपटांग बात, आदमी मानसिक संतुलन जैसे खो नहीं देता आदमी, वो चीज़ मानसिक संतुलन खो दिया यार। ये कोई तरीका? आप प्रधानमंत्री देश के हैं, आपके पास, आप ये बताइए 5 साल में आपने कितने माँओं और बहनों के उत्थान और सशक्तिकरण और उनको मुख्यधारा से जोड़ने और उनके आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए क्या काम किया? ये तो आप बता नहीं रहे। सर, मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो मंगलसूत्र पर आकर रुक गए हैं आजकल। क्या देखते हैं उनकी जो मंगलसूत्र बचाने की बात करते हैं वो? नहीं, मंगलसूत्र वो क्यों बचाएंगे? मंगलसूत्र जो बांधता है अपनी पत्नी के गले में, वो इसी मैंने संकल्प के साथ बांधता है कि जीवन भर हम इसकी रक्षा करेंगे। मंगलसूत्र और वो धागा जिसे आप राखी कहते हैं, यानी रक्षा बंधन, दोनों रक्षा और सुरक्षा और जीवन भर का साथ, ये है असल मामला। तो मंगलसूत्र जब विधि विधान के साथ कोई मर्द एक नारी के गले में बांधता है तो वो उसकी जीवन संगिनी होती है, यानी पूरे जीवन उसका साथ रहना है। और अगर हिंदू धर्म के अनुसार आप उसको समझें तो 7 जन्मों का साथ हो जाता है, इसीलिए 7 जन्मों का वो बंधन है। तो उसकी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता जिसने बांधा। जैसे राखी जिस बहन ने हमारे हाथ में बांधा, वो मेरी बहन माने प्रतीकात्मक बहन हो गई। हम अब उसको सदैव बहन समझेंगे, वो भाई समझेगी, और उसके सुहाग की रक्षा, उसके इज्जत की रक्षा, उसके परिवार की रक्षा, यानी एक अपनी बहन समझकर ये दायित्व बन जाता हमारा। इसी तरह मंगलसूत्र जिसके गले में हम बांधते हैं उसके रक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन मोदी सरकार में ही जो पहलवान बेटी बैठी थी जंतर मंतर पर, उनके जो मेडल नहीं जो है सुरक्षित रह पाए, उन्होंने वापस कर दिए। मणिपुर की महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाई हैं देश में। आखिर वो कौन सी महिलाओं को बचा रहे हैं फिर? यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं उनसे। सिर्फ स्मृति ईरानी को बचाने में लगी हुई है, ठीक है, सिर्फ स्मृति ईरानी को बचाने में, उसी को मंत्री बनाने में। भाई आप इस पूरे भारत में स्मृति ईरानी ही एक महिला है जिसको आप बचा रहे हैं। मणिपुर में तो आप बचाया नहीं। मणिपुर में तो जो तमाशा हुआ पूरे भारत के लोगों ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा, सबका सर शर्म से झुक गया। बिल्किस बानो के जो आरोपी होते हैं उनको माला पहनाई जाती है। मैं कह तो रहा हूँ कि एक बात हो तब तो गिनाया जाए। ज़किया जाफरी के चप्पल घिस गए, न्याय नहीं मिला, आपके राज का मामला था। बिल्किस बानो को लेकर जितनी घटनाएं घटी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की सुर्खियां बनी, वो सब कुछ देखा, दुनिया ने देखा, देश ने देखा। क्या बात करते हैं साहब? ये भावनात्मक अपील है क्या मोदी जी की? भावनात्मक अपील नहीं है, ये हतोत्साह हो चुके हैं पूरी तरह से, ये बैकफुट पर है। और ये फिर ध्रुवीकरण के लिए ये सारे शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं।
लेकिन देश बहुत अच्छा हमारा भारत देश है, इतना आसान नहीं किसी एक के बहकावे में भारत चला जाए। भारत समझ रहा है, भारत का युवा समझ रहा है कि हमारा मुद्दा रोज़गार है, भारत के गरीब समझ रहे हैं कि हमारा मुद्दा महंगाई है, भारत का दलित ओबीसी समझ रहा है कि हमारा मुद्दा जो है वो आरक्षण और संविधान है। ठीक है, ये चीज़। लेकिन ये बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देते हैं ये? यही तो मैं कह रहा हूँ, देश के युवा समझ रहे हैं इस बात को, देश के युवा समझ रहे हैं। युवा बटन दबाएंगे, अपील पे नहीं जाएंगे। युवा समझदार हैं, अगर अपील पर ही सब वोट हो तो फिर तो मामला, सब समझदार लोग हैं, नौजवान पढ़े लिखों की पैनी नज़र है, उनको क्या चाहिए वो अपने रिक्वायरमेंट पर ही काम करेंगे। यहाँ हमारी माएँ और बहनें भी समझ रही हैं, हमारे देश के दलित पिछड़े आदिवासी भी समझ रहे हैं, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी समझ रहे हैं, प्रोफेसर समझ रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं, सब लोग समझदार हैं और सब समझदार हैं, अपनी समझदारी के हिसाब से निर्णय लेंगे। इंतज़ार कीजिए 4 जून का। ये ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान और ये सब मुद्दा नहीं है जी। मोदी जी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं घुसपैठियों को संपत्ति बांटी जाएगी हिंदुओं की। कहाँ बांटी गई, कब बांटी गई और कौन बांट देगा, पहले ये बताइए। घुसपैठियों को अगर बांटी जाएगी, ये तो देश की संपत्ति एक एक को दे के भगाए जा रहे हैं। 15 तो फुर हो चुका, अभी तो कर्नाटक से वो बलात्कारी भी फुर हो गया। ठीक है, और कितने लोग यहाँ से फुर हो गए, नीरव मोदी फुर हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, विजय माल्या हो गए, और कितने हजार हैं। दौलत लेके तो आप भिजवा रहे हो, कोई बांट उठ कहीं नहीं रहा, ना कोई बांटेगा। हाँ, बांटा जाएगा, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार बांटा जाएगा, और उस पर काम हो रहा है, उस पर आवाज़ उठ रही है और वही होगा। ये सब बेकार की बातें हैं कि किसी धर्म को टारगेट कर लीजिए, कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों का, कांग्रेस तो 75 साल रही तो कौन सा भला हो गया हमारा। ये सब बेकार की बातें, डरा रहे हैं आप, कभी कांग्रेस से डरा रहे हैं, कभी मुसलमान से डरा रहे हैं, कभी मणिपुर के आदिवासियों से डरा रहे हैं, कभी आप कश्मीर के मुसलमानों से डरा रहे हैं, कभी आप पाकिस्तान से डरा रहे हैं, कभी चाइना से डरा रहे हैं। सिर्फ डरा कर आप वोट ले रहे हैं। अरे भाई, कभी जो है डरा कर लड़ा कर वोट मत लीजिए, कभी बढ़ा कर वोट लीजिए, बढ़ाइए देश को। कहाँ लेकर गए बढ़ा के, वो बताइए ना। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ, जिसमें वो जीरो वाला भी चला गया, पता ना आपको? जीरो वाला का विकेट गिर गया, समझिए ना। तो वो क्या हुआ, समझिए ना। कोई भूखा नहीं सोएगा, बगैर छत के कोई 2022 में नहीं रहेगा, उसका क्या हुआ? छत सबको मिल गए क्या? ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से कहा था। 2022 तक भाइयों बहनों, देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, घर, नल, जल। ये प्रधानमंत्री जी के भाषण। तो इस पर बताइए ना कि क्या पूरे भारत में सबको मिल गया? ये जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? ये जो लाल बत्ती पे लोग भीख मांग रहे हैं, ये कौन घुसपैठी है भैया? इनका तो कल्याण करो। क्यों भीख मांग रहे हैं लाल बत्ती पर? ये भारत के नागरिक नहीं हैं, और अगर नहीं है तो क्यों मांग रहे हैं? घुसपैठी है क्या? पूरी दिल्ली चले जाओ, लाल बत्ती पे भीख मांगने वाला। क्या ये घुसपैठिया है या भारतीय है? ये जांच का विषय है कि नहीं है? और अगर भारतीय है तो इनको मकान क्यों नहीं मिला, इनको रोजगार क्यों नहीं मिला, ये भीख क्यों मांग रहे हैं? बात समझिए। ये स्मैक क्यों बेच रहे हैं, ये नशा क्यों बेच रहे हैं लाल बत्ती पर, ये पूरे शहर के माहौल को ख़राब क्यों कर रहे हैं, ये चोरी डकैती क्यों कर रहे हैं? मुद्दा तो ये है ना असल। अब वो भी भाग गया, ऐसे ही सब अपराध करता जाएगा, भागता जाएगा। तो ये भगौड़ों की पार्टी भारतीयों को घुसपैठिया कहेगी? खुद भगौड़े की पार्टी बन रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब हो गया भगौड़, भाग जाओ पार्टी हो गया, लो और भागो। तो ये सब समझने की बात है, और देश समझ भी रहा। तो वोट बैंक जो इनका घट रहा है, क्या लग रहा है? जो वोट प्रतिशत कम हुआ है 2 चरणों में, 4 जून का इंतज़ार कीजिए, सब आ जाएगा सामने, घबराइए मत, सब आ जाएगा। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन सब नज़र है सबकी, और उनकी भी नज़र है, तभी तो लड़खड़ाए हुए हैं।